हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के लिए एक अपडेट है। मैं यूट्यूब पे बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, लेकिन हमने अभी सोचा है कि मैं कंटिन्यू बेस पे आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और आप लोगों को अपना व्यू कि मुझे मार्केट क्या लग रहा है, पिछले टाइम में मार्केट में क्या हुआ, हर हफ्ते का व्यू, आने वाले हफ्ते के अंदर मेरे को अपना व्यू क्या लग रहा है, मार्केट बुलिश लग रहा है, बेरिश लग रहा है, सैडविच लग रहा है, जो भी मेरा व्यू होगा मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। हफ्ते में एक बार मैं आपके साथ जुड़ूंगा और आप लोगों के जो भी मेरा मार्केट को लेकर व्यू है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। अब आप जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछला 1 से 1.5 साल हो गया है कि मार्केट में रिटर्न नहीं बन रहे, मतलब आपका पोर्टफोलियो जिन्होंने 1.5 साल पहले अपना पोर्टफोलियो बनाया था वो लगभग 10-15% के आसपास माइनस में चल रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो 2-3 साल पहले बनाया था, जिन्होंने 30-40% के आसपास ग्रोथ किया था, वो वापस अपने रेट के आसपास आके खड़े हो गए हैं, वो माइनस में नहीं है। ये हो क्या रहा है पिछले 2 साल के अंदर, लोगों के मन में आ रहा है सर इससे अच्छा मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता, इससे अच्छा मैं चांदी में इन्वेस्ट कर देता, इससे अच्छा सर मैं कुछ एफडी कर देता, मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न आया था। सर मैं अपनी क्लास के अंदर हमेशा एक बात बोलता हूँ, यहाँ मार्केट आपको 12 महीने पैसे नहीं देगा, कोई भी 3 महीने इतने अच्छे निकल जाएंगे जिसमें आपको पूरे 2 साल का पैसा एक साथ आ जाएगा। जैसे आप सोना चांदी के अंदर इस टाइम में देख ही नहीं, सोना चांदी के अंदर एकदम बूस्टअप आ गया। पिछले टाइम में आप जाके देखोगे आज से 1-1.5 साल पहले के अंदर सोना चांदी के रेंज में फंसे हुए थे, 3 साल तक लगभग एक ही रेंज में फंसा हुआ था, और एकदम जब ब्रेकआउट आया तो मार्केट ने, सोना चांदी ने कितना अच्छा रिटर्न दे दिया। ठीक है, तो समय आपको देना पड़ता है चीज़ के अंदर। जब आप किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको समय तो देना पड़ेगा। बहुत लोग परेशान हो गए, बहुत लोगों ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया, बहुत लोग बोले सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अपना पोर्टफोलियो खाली करके बैठ जाता हूँ, मैं तो सोना चांदी लेके बैठ जाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, मैं एफडी करके बैठ जाता हूँ। सर मार्केट में टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में टिके हुए हो तो यहाँ आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। आप खुद रहना हैरान रह जाओगे कि सर इतना अच्छा रिटर्न मार्केट में मिलता है क्या। सर मैंने देखा हुआ है, जब मार्केट में 22-23 के अंदर जब मार्केट में रैली आई थी तो उसमें लगभग 110% का रिटर्न हुआ, एक साल के अंदर आ गया था। 110% रिटर्न एक साल के अंदर आ गया था। इस साल मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया और ऊपर से 10-15% माइनस भी है आपका पोर्टफोलियो, जबकि निफ्टी इतना माइनस नहीं है लेकिन आपका पोर्टफोलियो माइनस में। लोगों के अंदर ऐसा निफ्टी तो माइनस नहीं है, निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई भी चल रही है और हमारा पोर्टफोलियो 20-30% माइनस है। सर स्टॉक्स नहीं चल रहे, मिड कैप स्मॉल कैप पे आप देखोगे ना, खास करके स्मॉल कैप्स, उनका काम पेंडिंग पड़ा। और निफ्टी भी क्या कर रही है, इन दिनों आप देख रहे हैं साइडवेज के मार्केट में चल रही है। आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाता है तो 5-7-10-15 दिन ऊपर जाता है और 1-2 दिन के अंदर पूरा पोर्टफोलियो वापस उसी रेट पे आके आया था। ये पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है, ये इससे चल रहा है टाइम वेज करेक्शन, मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और मार्केट को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये होगा तो ही मार्केट अपना एक परफॉर्मेंस करेगा और आने वाले टाइम में आप खुद हैरान हो जाओगे कि मार्केट में क्या रिटर्न आ रहा है। अपन अपन इस वीक के लिए मेरा क्या हुआ है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट करंट चल रहा है, इस टाइम आप देखोगे ना ये एक लेवल बना हुआ है 25,600 के आसपास निफ्टी लगभग चल रही है। 25,480 का लेवल, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो यहां से लगभग 300-400 पॉइंट नीचे जाने की मार्केट में संभावना है, जो कि 25,150 से लेकर 25,100 के बीच में मार्केट आ सकता है। वहां अगर मार्केट आ जाता है तो सर मैं तो बहुत खुश हूं, मैं लिटरली बहुत खुश होऊंगा अगर मार्केट वहां आता है। वहां पे जाके अगर मार्केट सस्टेन करता है, टाइम स्पेंड करता है, ऊपर चल और फिर एक ब्रेकआउट देता है जो कि वहां से लगभग 1000 पॉइंट कमिंग देके 26,000 ऊपर का मार्केट चलता है तो सर उस तेजी अनएक्सपेक्टेड है। फिर वो उसके बाद जो तेजी आएगी ना, आप अज्यूम नहीं कर सकते मार्केट कितना चल जाएगा। लेकिन नीचे का जो एक वर्क है कि मार्केट को एक बार 150 के आसपास मार्केट चला जाए तो सर वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए 25,480 का लेवल, जो कि ये लेवल आ रहा है 25,480, ये लेवल टूटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज कंटिन्यू बेस पे आप देखोगे पिछले 7-10 दिन के हफ्ते के ये वीकली डेली चार्ट, थोड़ी डेली चार्ट के देखोगे 5-7-10 दिन से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है जहां मैंने सर्किल किया है। मार्केट को रेंज को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ के 25,480 के लेवल को यहाँ पे तोड़ के नीचे निकलता है तो हम 25,180 से लेके 25,100 तक जा सकते हैं, जहां डेली टाइम में 200 भी आ रहा है। ठीक है, ये 200 ईएमए की लाइन है, यहाँ पे मार्केट जाने की संभावना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले टाइम में हमको ये लेवल दिख जाएंगे। अगर यहाँ जाके मार्केट आ जाता है और यहाँ से फिर कवरिंग करके और फिर टाइम स्पेंड करके फिर निकलता है तो सर फिर एक नई हाई की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएंगे और मार्केट की जो गणित है, मार्केट की जो डेली है, वो कंटिन्यू बेस में आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको आपके पोर्टफोलियो का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहां जाके हम देखें, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट यहीं से रिवर्स लेगा, जो नहीं है वहां जाके हम देखते हैं कि मार्केट यहां से अगर अपना जाके यहां से नीचे निकल रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो हम उस तेजी को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर मार्केट यहां नीचे जा रहा है, आने वाले टाइम में हम जुड़ जाएंगे तो हम आगे वाले टाइम में देखेंगे मार्केट अब क्या करने वाला है। अभी के लिए मेरा व्यू 25,150 से 100 के लेवल के आसपास मार्केट जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन उसके अंदर कि मार्केट जब ये लो तोड़ेगा 480 के आसपास का, जहां मार्केट लास्ट टाइम सपोर्ट लेके निकला था, ये लेवल तोड़ेगा। आज ही मार्केट लगभग 500 के आसपास घूम गया। आने वाले टाइम के अंदर मार्केट 500 के नीचे जाकर सस्टेन होता है, वहां टाइम स्पेंड करता है, नीचे निकलता है तो 25,150 तक जा सकता है। अगर यहीं से मार्केट रिवर्स लेना तो कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे यहीं से मार्केट रिवर्स लेना। उसके लिए सर मार्केट को 26,000 का लेवल क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केट 26,000 के लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम आने वाले टाइम में जोड़ेंगे और मैं बता दूंगा उसके बाद मार्केट के मेरा व्यू क्या रहता है।
पहली कंडीशन है टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है मार्केट में, मार्केट वापस रेंज में होने लगा। इस टाइम आप देख रहे हैं 100-150 पॉइंट के मार्केट नीचे जाता है, फिर कमिंग मारता है, ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है, मार्केट इस टाइप का चल रहा है। तो लेवल जो भी आ रहा है ना वो है 26,050 का लेवल, 26,040, 26,050 के ऊपर जाके मार्केट सस्टेन करता है। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे हमारा व्यू क्या है, उसको 26,300 का लेवल जो लगभग मार्केट में लास्ट टाइम हाई मारा है, अगर वो कैंडल को बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक करता है, बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है हाई को, लास्ट हाई को 26,300, 350 जो भी हाई मारा है, उसकी एक बड़ी कैंडल के साथ 200-300 पॉइंट कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट में अपना ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो वहां जाके हमको देखना है, नीचे के लिए हमको 26,100-150 के लेवल में जाके ध्यान रखना है कि मार्केट वहां पे जाके क्या कर रहा है। अगर इन दोनों के बीच में जब तक मार्केट चल रहा है तो मार्केट इसी रेंज में चलेगा। ठीक है, तो देखते हम नीचे की तरफ तोड़ते हैं, ऊपर की तरफ वो मार्केट सेट करेगा। मेरा व्यू क्या है, साइडवेज, ऊपर ही मार्केट नहीं टिकेगा, नीचे ही मार्केट नहीं टिकेगा। नीचे का लेवल मेरा 26,150 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, 150 से 100 के, वहां से नीचे अगर जब तोड़ता है तो आने वाले टाइम में देखेंगे मार्केट क्या करता है। ऊपर के लिए 26,050 का लेवल है, अगर ऊपर जाके ऊपर मार्केट टिकता है तो हम देख वहां पे जाके देखेंगे मार्केट अब क्या कर रहा है। जब तक इसी रेंज में मार्केट घूम सकता है और ऊपर नीचे में आप वोलेटिलिटी मार्केट में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रही है, ये भी डेली टाइम में चार्ट खुला हुआ है। बैंक निफ्टी भी जब तक 550 ऊपर जाके सस्टेन नहीं होगी, आप देखोगे बैंक निफ्टी भी क्या कर रही है, ये देखिए इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ये फंसा हुआ है। अब क्या कर रहा है मार्केट, टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, इस टाइम पे अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग पार्ट में जाते हो तो आपके एसएलएट होंगे, आप बाय करोगे तो नीचे आ जाएगा, आप नीचे सेल करोगे तो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि मार्केट कंसलेशन कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। मार्केट को चाल चलने के लिए इसके लेवल को भी ऊपर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। 60 या 500 के लेवल अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी अपनी चाल वापस स्टार्ट कर सकता है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल तोड़ता है, ये वाला लेवल जो आ रहा है 58,600-700 के आसपास के लेवल, यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट नीचे, तो हम फिर देख सकते हैं वहां से 1,000-1,500 पॉइंट और डाउन जा सकता है। वही सेम व्यू इसके अंदर भी है कि मार्केट जब तक इस लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं करेगा, ये भी टाइम वाइज स्पेंड कर सकता है। इस रेंज से लेके इस रेंज में मार्केट घूम सकता है। अब आ जाओ स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ। मिड कैप भी क्या कर रहा है, मिड कैप भी यही लेवल है मार्केट में। अगर मिड कैप के अंदर अगर ये वाला व्यू तोड़ता है, मतलब यहाँ से अगर आपका मिड कैप 1-1.5% डाउन जाके नीचे सस्टेन करता है, तो वहां से लगभग 1.5% और, मतलब अगर मार्केट 1.5% नीचे जाता है तो 1.5% और 3% की गिरावट हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी दे सकते हैं और मिड कैप स्टॉक के अंदर भी दे सकते हैं। फ्रेश तेजी के लिए भी इसको भी 61,000 के लेवल के ऊपर निकलना जरूरी है। जब तक 61,000 के लेवल के ऊपर मार्केट नहीं चलेगा मिड कैप, तब तक मेरा पोर्टफोलियो के अंदर रिटर्न नहीं आने, वहां पे ऊपर नीचे करके चलता रहेगा। स्मॉल कैप की तरफ हम आते हैं तो स्मॉल कैप का भी लेवल देख रहे हैं 16,750, ये लेवल आप टच कर जाए, यहाँ तो ये भी आप देखो एक रेंज में ही चल रहा है, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। अगर मार्केट में स्मॉल कैप का चार्ट यहाँ पे सस्टेन हो था 16,800, जो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में मार्केट आना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ पे जाके रिवर्स मारता है तो हम अच्छी तेजी दे सकते हैं, लेकिन पहले इसको यहाँ पे आना जरूरी है। एक बार जहां ये पहले भी लास्ट टाइम मार्केट टच करके निकल गया था, वापस लेवल पर अगर आके टच करके निकलता है, ठीक है, तो हम अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तेजी के लिए ये लेवल जो मार्केट देख लो, ये वाला लेवल, ये जो जहां से मार्केट लास्ट टाइम घूमा था, ये वाला 18,015 का लेवल, ये निकलना जरूरी है। टाइम बिंग इस हफ्ते के अंदर मार्केट इसी रेंज में फिर घूम सकता है, ऊपर नीचे करके आपका पोर्टफोलियो नीचे जाएगा, फिर कवरिंग मार जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर तोड़ देंगे। मार्केट का व्यू इस टाइम पे यही चल रहा है, मार्केट इसी तरीके से काम कर रहा है। इसको बोलते हैं कि चल क्या रहा है एक्चुअली, और इसको हम बोलते क्या है, हम इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। मार्केट हमारा लॉस नहीं करा रहा, मार्केट हमारे पोर्टफोलियो के अंदर आप पिछले 1 साल 1.5-2-3 महीने से देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो चढ़ता है फिर गिर जाता है, चढ़ता है फिर गिर जाता है, या गिरता है फिर कवर हो जाता है। ये चल रहा है टाइम वाइज करेक्शन, इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन करना। ठीक है, हम अपनी क्लास के अंदर पूरा बताते हैं कि मार्केट में टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन कैसे काम करता है, मार्केट का चार्ट पढ़ने का तरीका क्या होता है। और मैं अपनी एजुकेशन के अंदर जब मैं अपने लोगों को सिखाता हूँ तो केवल एक ही चीज पे ध्यान देता हूँ, चार्ट रीडिंग। कौन से स्टॉक का पिक करना चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए, कब उसका एग्जिट होना चाहिए, कौन से स्टॉक के अंदर एंट्री करनी चाहिए, कितना पैसा डालना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजों पर बात होती है। और हमने एक अपना कोर्स डिजाइन किया है जो 30 डेज का है, जिसके अंदर 30 डेज के अंदर रोज 2 घंटे, मंडे टू सैटरडे तक रोज 2 घंटे मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ऑफलाइन बैच है, 10 स्टूडेंट का बैच ही लेते हैं केवल, और फरवरी का बैच स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो लोग इंक्लूड होना चाहते हैं, अजमेर के अंदर हमारी क्लासेस चलती हैं, आप ले सकते हैं। मार्केट को पढ़ने का नजरिया बदल दूंगा आप लोगों का कि मार्केट क्या करने जा रहा है। हम क्या करते हैं, हम स्टॉक स्पेसिफिक काम करते हैं, अपना पोर्टफोलियो में हम टोटल लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हैं। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता ही बनता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है तो स्टे इन्वेस्टेड। ऐसा मत सोचो कि मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, मार्केट पैसा नहीं बना रहा, मैं निकल जाता हूं, मैं अपना पोर्टफोलियो खाली करता हूं। जिन लोगों ने पोर्टफोलियो खाली करने की गलती कर दी है या सोच रहे हैं, गलती से भी गलती मत करना। सर जब मार्केट रिटर्न देने को आएगा ना, तो आप सोच नहीं सकते मार्केट कितना रिटर्न देगा, ये पार्ट है।
ऊपर नीचे करना मार्केट का बिहेवियर है। आप उसको अपने बिहेवियर के साथ काम करने दो, आप अपने बिहेवियर के साथ काम करो। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को किस स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगाना है, उसमें एंट्री का टाइम कब होना चाहिए, उसमें मुझे एग्जिट कब लेना है, उसमें मुझे प्रॉफिट बुकिंग कब करनी चाहिए। अगर मैंने किसी स्टॉक के अंदर अगर चलना स्टार्ट हो गया तो मुझे उसमें लंबा प्रॉफिट कैसे गेन करना है। और कोई स्टॉक मेरा नुकसान में निकल रहा है तो उस नुकसान की लिमिट क्या होनी चाहिए, किस लिमिट तक मैं उससे बाहर निकल जाऊँ। ये सब चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मार्केट पैसा देता है, आप यहाँ देखते हैं ना ऐसे ऐसे स्टॉक 40-40 रुपए के स्टॉक थे, आज वो 1500 2-2000 के स्टॉक हो गए। अच्छा, कुछ स्टॉक ऐसे भी जो इस टाइम पे भी चल रहे हैं, जिन्होंने रिटर्न अच्छा दिए हैं, उनको पहचाने कैसे हैं। ये सब पूरा और पूरा नॉलेज का गेम है सर। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि आप मुझसे सीख के काम करो। मैं केवल एक ही चीज़ पे ध्यान बोलता हूँ कि आप कहीं से भी सीखो, सीख के काम करो। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, हर साल नहीं बनेगा, लेकिन जिस साल बनेगा ना उस वो आपको आने आगे पीछे 3-4 साल का पैसा एक साथ दे जाएगा। फिर क्या करना है, फिर आपको केवल अपना मैनेज करना है पैसों को, कि जो पैसा मेरे पास आ गया वो लूज नहीं होना चाहिए। बस छोटा सा गेम है, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, इस पे काम करना स्टार्ट कर दो, अपना पैसा बनना स्टार्ट देगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो पैसा बनता है ना सर, आप विश्वास नहीं सकते इतना अच्छा पैसा बनता है। केवल एक ही दिक्कत चल रही है इस टाइम मार्केट में, वो है टाइमिंग। उसको मार्केट को अपना काम करने दो, आप अपना प्रोसेस के साथ काम करो, अच्छे स्टॉक में बैठे रहो, खराब स्टॉक से निकलते चलो, उसकी जगह स्विचिंग करते चलो। मार्केट स्विचिंग का गेम है, मतलब आपको मार्केट का करोगे। आप ये मत सोचो कि जो स्टॉक आपने बाय कर लिया वो मेरे लिए चलना चाहिए, कभी नहीं होगा। आपको मार्केट को फॉलो करना है, मार्केट को फॉलो करके काम करना है। मार्केट अगर तेजी में जा रहा है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, मार्केट साइड में जा रहे हैं तो उस टाइम मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, मार्केट अगर गिर रहा है मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। सब कुछ डिपेंड करता है अपने डिसीजन के ऊपर, आपके रूल्स के ऊपर। अगर हम चीज़ों को जान के नोट लेके काम करना स्टार्ट कर दिया तो सर यहाँ पैसा बनता नहीं है, यहाँ पैसा बरसता है। समय की बात है, केवल 2 साल से पैसा नहीं बनना, 1.5 साल से पैसा नहीं बनना। जिन लोगों ने 1.5 साल पैसा इन्वेस्ट किया वो लॉस में हो गए, सर कोई बात नहीं, दैट इज पार्ट। अगर आप अपने रूल पर टिके हुए हो तो सर समय तो आपको, अगर किसी बिजनेस में आप जाते हो तो आपको समय तो देना पड़ता ना। कोई बिजनेस 1 साल 2 साल के अंदर नहीं चलता। धीरू भाई अंबानी ने अपना काम स्टार्ट किया था, कितना समय लग गया था उनको। अदानी जी ने जब अपना स्टार्ट किया था, रतन टाटा साहब ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, कितना टाइम लग गया था। सर समय तो देना पड़ता है। आज समय तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस मार्केट में समय दे सकते हो तो सर मार्केट जब आपको देगा ना तो आप हैरान रह जाओगे। इसलिए स्टे इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट में जाओ। ट्रेडिंग पार्ट का मैं कुछ नहीं बोलता कि ट्रेडिंग पार्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों को नॉलेज है, जो लोग स्क्रीन में पूरा टाइम देखते हैं, वो लोग ट्रेडिंग पार्ट में भी जा सकते हैं और अच्छा पैसा बनता है। मार्केट में हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, मार्केट में पैसा बनता है लेकिन नॉलेज के साथ है। नॉलेज लेके काम करो, नॉलेज और टाइमिंग। अगर आप टाइम दे सकते हो मार्केट के अंदर तो शायद बरमार पैसा। और ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे आपकी जब तक मार्केट सामान उस लेकर 3.5 चल रहा है आपको स्क्रीन के सामने बैठना है। सर इन्वेस्टमेंट बैठने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक बार अपना पोर्टफोलियो सेट कर दिया, उसके अंदर बस आपको एक कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के साथ आप काम करते जाओ। अच्छे स्टॉक के अंदर बैठना है, खराब के निकलना, बस इतना सा प्रोसेस है। और हम अपनी क्लास में सब चीजें बताते हैं, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, फरवरी बैच ओपन है। मार्केट का व्यू मैंने बता दिया आपको, मोटा मोटा वापस रिपीट करता हूँ। मार्केट के अंदर 25,600 का लेवल भी लाइव चल रहा है। 25,500 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 25,500 के नीचे जाके मार्केट सस्टेन करता है, टिकता है, टाइम स्पेंड करता है, तो हम 25,150 से 100 तक मार्केट में गिरावट दे सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट को फ्रेश तेजी करनी है तो इसके लिए उसको 26,050 के लेवल को क्रॉस करना, उसके ऊपर टिकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग मार्केट इस बीच में ले सकता है। तो हम देखते हैं मार्केट अगर तेजी करनी है 26,050 का लेवल ध्यान रखो। नीचे की तरफ अगर मार्केट में जाना है तो 25,450 या 500 जो मार्केट नीचे करता है तो 25,150 100 तक मार्केट जा सकता है। इस बीच में मेरे को नेक्स्ट वीक में यही उम्मीद लगी मार्केट इसी बीच में रहना चाहिए। और इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट वीक में मैं आऊंगा तो हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, किस तरह से काम करता है। जब तक स्टे इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट करते रहो, पैसा बनता ही बनता है। नॉलेज के साथ काम करो। थैंक यू सो मच।